पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। एक नारा गूंज उठा यूजीसी एक्ट के बाद, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। ब्राह्मण बनिया ठाकुर चोर, बाकी सब DS4। कहीं ना कहीं ये नारे आ रहे थे और यूजीसी एक्ट कहीं ना कहीं संशोधन के बाद काफी ज्यादा बॉयकॉट उसको झेलना पड़ा, क्योंकि जो एक्ट है उसमें ये था कि जो जनरल कैटेगरी है उसको बिल्कुल अलग कर दिया जाता है और SC ST OBC को एक कैटेगरी में डाला जाता है। और कहा जाता है कि अगर SC ST और OBC कैटेगरी के कोई भी बच्चे अगर जनरल कैटेगरी के बच्चे पे फॉल्स एक्ट भी अगर डालते हैं तो उससे सामने वाले का कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे पहले क्या होता था कि कोई SC ST एक्ट डालता था तो उस पर कार्रवाई होती थी, अगर वो सच होता था तो उस पर कार्रवाई होगा, गलत होता था कुछ नहीं होता था। लेकिन इसमें यह है कि अगर बच्चे ने ये कार्रवाई किया तो बच्चे का, जनरल कैटेगरी वाले बच्चों का एकेडमिक करियर खराब होगा, उनको कोई जॉब नहीं मिलेगी, प्लस वो जेल में भी रहेंगे और कहीं ना कहीं भविष्य खराब होगा। और ये जनरल कैटेगरी वाले जो लोग थे कहीं ना कहीं बहुत डिस्क्रिमिनेटेड लगा ये एक्ट कहीं ना कहीं, और सोशल मीडिया पे इसको लेके काफी आग सामने आया। अब सवाल ये है कि ये सिर्फ सोशल मीडिया तक नहीं रहा, ट्वीट पे भी कहीं ना कहीं ये ट्रेंड किया और ट्वीट के बाद सीधे जमीन पे लोग आ गए, रोड पे आ गए, इसको लेकर आंदोलन किया। और ये सिर्फ बिहार तक नहीं रहा, ये पूरे पैन इंडिया में चला और यूजीसी एक्ट को कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेटेड एक्ट की तरह देखा गया। ऐसा लगा कि बराबरी नहीं की जा रही है, बिल्कुल डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है। कहते हैं ना कि हिंदुत्व में ही डिवाइड किया जा रहा है और इससे कहीं ना कहीं जो कास्ट को लेकर भेदभाव है वो मन में और बढ़ता है, ऊंच नीच का भाव और बढ़ता है। और कहीं ना कहीं जो स्वर्ण जाति के लोग हैं कहीं ना कहीं इसके विरोध में आए कि ये गलत है, हमारे बच्चों का भविष्य खराब होगा, आज स्कूल जा रहे हैं, आज कॉलेज जा रहे हैं, कल जेल जाएंगे। और अगर ये गलत भी होता है कि हम पे गलत केस किए हैं तो हमें सेटलमेंट करना पड़ेगा। आपको बता रहे जैसे यूजीसी एक्ट आता है विद इन अ वीक एक केस सामने आता है जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे होते हैं, लड़की जनरल कैटेगरी की होती है, लड़का SC ST OBC कैटेगरी में एक कैटेगरी होता है। लड़का प्रपोज करता है, लड़की मना करती है, लड़का उसी टाइम यूजीसी एक्ट डालता है, लड़की का भविष्य वही खतरे पे, उसके पिताजी हाथ पैर मारते हैं, कुछ नहीं होता है, 50,000 दे के सेटलमेंट होता है। अब देखिए ये है केस, इससे नुकसान किसी का नहीं हुआ, सामने वाले का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लड़की का जरूर नुकसान हुआ। अब सोचिए कि जिसकी देने की क्षमता है वो तो दे देंगे और जो नहीं दे पाएंगे उनका क्या। तो स्वर्ण जाति कहीं ना कहीं इसके विरोध में आए हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी को बहुत बॉयकॉट झेलना पड़ा है। बीजेपी के अगेंस्ट काफी वीडियो बने हैं, काफी लोग उतरे हैं सड़क पे और कहीं ना कहीं स्वर्ण जाति का कहना है कि ये बराबरी नहीं हो रहा है, ये भेदभाव हो रहा है हमारे साथ और बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी, इस एक्ट पे रोक लगा दी और कहीं ना कहीं 19 मार्च को इस पे बात होगी। और अभी यूजीसी एक्ट नहीं रहेगा, 2012 वाला जो एक्ट है वही अभी लागू रहेगा। जो नया संशोधन है उस पर रोक लगा दी गई है। इस पे राजद के प्रवक्ता बहुत गुस्से में है, उनका कहना है कि तो नहीं होना चाहिए था, वही एक्ट सही था। लेकिन जो स्वर्ण जाति से आते हैं लोग, उनका कहना है कि बहुत सही है और इस पे कहीं ना कहीं हो सकता है नया ड्राफ्ट भी बने। अब देखना है कि यूजीसी एक्ट कहां जाता है, क्या उसको वापस से रीअप्लाई किया जाएगा, क्या उसमें फिर से संशोधन किया जाएगा जिसमें बराबरी हो सके। क्योंकि जैसे यूजीसी एक्ट आया है वैसे ही कहीं ना कहीं भूमियार, ब्राह्मण, राजपूत, बनिया, BHU में ऐसे ऐसे लिखना, लोग लिखने लगे दीवार पे कि ब्राह्मण्स को छोड़ना पड़ेगा देश, ऐसे कहीं ना कहीं एंटी ब्राह्मण्स हो या कुछ भी हो। लेकिन जब पढ़ाई होता है, जब बच्चे पढ़ाई करने जाते हैं, वहां पे मुझे लगता है ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, वहां पे सब बराबर। मेरे भी कई दोस्त हैं जो OBC से आते हैं, SC ST से आते हैं, वो भी बोल रहे हैं कि गलत एक्ट है क्योंकि इसके ना नुकसान ज्यादा है। आपको बता दें RJD की प्रवक्ता है कंचन यादव, उनका कहना है कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो डिजर्व करते हैं फॉल्स एक्ट में जाने का और उनका वीडियो कहीं ना कहीं वायरल भी होता है। तो अब वो तो रुक गया है, अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। फिलहाल अभी बच्चों को डरने की जरूरत नहीं है, मार्च में भी नया ड्राफ्ट आ सकता है और देखने वाली बात होगी। आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताएं।